गल्फ कंट्री के नीचे में तेल दिया गया तो हम लोगों के ऊपर में ही मखाना दिया गया। इसको सुपर फूड कहते हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं मोदी जी का, जो G20 समिट में भी लोगों को मखाना खिलाया और वहाँ इसके गुण का सब जानना शुरू कर दिया, तो पूरे दुनिया से डिमांड आना शुरू हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मखाना मिथिला की पहचान कहा जाता है, लेकिन अब मखाना अपना विश्वव्यापी पहचान बना चुका है और बिहार सरकार इसे बढ़ावा देने की लगातार कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में मखाना महोत्सव का आयोजन किया जाता है और हर साल की तरह इस बार भी मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। पटना के ज्ञान भवन में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए हम आपको मिथिला की पहचान, बिहार की धरोहर मखाना महोत्सव में लिए चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है अंदर। ये बताएं कि मखाना महोत्सव में आप आए हैं, तो इसके क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे? हमको लगता है जो पूरे देश और दुनिया से बल्क बायर भी हम लोगों के साथ मिल रहे हैं। बल्क बायर में बल्क बायर मिल रहे हैं। अभी तक जैसे 8-10 ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं जो हमको सालों भर चाहिए, एक्सपोर्टर से मिल सकते हैं। जी। और दूसरा है इतना बड़ा बाज़ार हमारे मान लीजिए गांव में आप आइएगा तो कोई एक वैरायटी दिखाएंगे। अभी मेरा पूरा रेंज है। हम लोग खाने में क्या बनाते हैं, या जो जैसे हैदराबाद की एक कंपनी अभी बोल रही थी जो हमको फ्लेवर्ड मखाना दीजिए, वो करिए और फ्लेवर वाला रखा दिया था। तो जैसे अब का नया ट्रेंड हो गया है, जो लोग बहुत काम नहीं करना चाहता है। जी। माने कोई व्यापारी, बड़ा व्यापारी अपना इस्टेब्लिशमेंट करेगा तो उसको माने ज़्यादा टैक्स लगता है। जी। और हम लोगों का अपना प्रोडक्ट है तो कोई प्राइमरी लेवल पे कोई टैक्स नहीं लगा। तो ये लोग अब कहते हैं जो हमको अपना इस स्पेसिफिकेशन का अपना फ्लेवर करके, या जो डब्बा भी उन्हीं का रहेगा और फाइनल हम लोग उनको पैक करके उनके स्पेसिफिकेशन से उनके हिसाब से हम माल तैयार करके दे देंगे। ये बताएं कि कहा जा रहा है कि जो मखाना है उसको मिथिला से निकालकर, सीमांचल से निकालकर विश्वव्यापी स्तर पे मतलब पहुंचाना है। हाँ, नहीं, ये विश्वव्यापी स्तर पर पहुंचाना है, लेकिन वो केवल मार्केटिंग में जी। भगवान की तरफ से, जैसे गल्फ कंट्री के नीचे में तेल दिया गया तो हम लोगों के ऊपर में ही मखाना दिया गया। इसको सुपर फूड कहते हैं। जैसे जितना एमिनो एसिड है उसमें 10 से ज़्यादा एमिनो एसिड इसमें है जी। मखाना में। सुपर फूड है। तो अब लेकिन कोशिश सब किया, जैसे दरभंगा में होगा, समस्तीपुर में नहीं होता है। ये 8-10 जिला जो है मिथिलांचल का, कोर मिथिलांचल पहले वाला, जो जैसे सीतामढ़ी के पूर्वी भाग में होगा, पश्चिमी भाग में नहीं होगा। ये बताएं कि मखाना से आजकल बहुत तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो क्या वो सक्सेस है? हाँ, जैसे अभी व्यंजन प्रतियोगिता है, उसके लिए जैसे ये मखाने का खीर है। अच्छा। ये मखाने का बर्फी है। ये मखाने का हलवा है। ये मखाने का पाउडर है। मतलब पूरा रेंज है मखाने का। जी। तो मतलब ये पाउडर बना करके फिर हलवा, खीर ये सब बनाया जाता है। हाँ। और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में कोई कम नहीं है। चीनी की मात्रा कम ज़्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाँ, जैसे मिथिलांचल में व्रत त्योहार में लोग यही खाते थे। अब न जैसे साबूदाना आ गया, अलग अलग तरह का चीज़ आ गया। आज से 100 साल पहले लोकली चीज़ जो अवेलेबल रहता था उसमें तो मखाना ही होता था। ये बताएं कि मखाना कितने प्रकार के होते हैं, क्वालिटी क्या होती है? नहीं, मतलब क्वालिटी इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के हिसाब से कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग जो आपस में ग्रेड करते हैं, जैसे ठुर्री हुआ,
जो एकदम जो नहीं फूट पाया, उसके बाद उससे बड़ा हो गया मुर्रा, उसके बाद उसके क्वालिटी mm पे होता है, 4 mm, 5 mm, 6 mm हैंड पिक, जो जिस तरह का जिसको सबसे अच्छी क्वालिटी कितने एमएम की होती है? ये कौन अच्छा है और कौन बुरा है ये कहना सापेक्ष हो जाता है। हो सकता है मेरे लिए जो अच्छा हो आपके लिए वो बुरा हो। जैसे यदि हम मखाने को फ्लेवर्ड मखाना बनाते हैं तो उसमें यदि हम बड़ा मखाना करते हैं तो वो अच्छा नहीं हो पाता है, उसमें मीडियम साइज़ का चाहिए। पाउडर बनाएंगे उसमें 4 mm का पाउडर अच्छा बनेगा। तो इसकी कीमत कैसे तय करते हैं आप? माने उसके साइज पे, जैसे आज यहाँ मेला में यदि 6 mm का 6 सूता का है तो माने उसका रेट मैक्सिमम है, उसको कहीं कहीं प्रीमियम कहता है, तो उसका रेट 1600 रुपये है। 5 सूता वाले का 1500 रुपया है। जैसे ये मिक्स है उसका हम लोग अभी आज के डेट में 1250 है। कहते हैं कि मखाना जो है राजा महाराजा का खाना है। नहीं, अब तो सबका खाना हो गया। पहले जब कहीं किसी एक जिला में 400-500 पोखड़ा था तो उसमें उतना ही निकलेगा। अब चूँकि खेत में आना शुरू हो गया तो फिर सबका सरबराह हो गया। डिमांड जो है मार्केट में उसके हिसाब से पूर्ति हो जाती है? नहीं, अभी पूर्ति चूँकि कम है इसीलिए दाम ज़्यादा हो गया। जैसे जो मखाना यहाँ हम 1600 रुपये में बेच रहे हैं, पिछले साल वही मखाना जब निकला मेरे खेत से तो उस टाइम में 500 रुपया था दाम। उस हिसाब से 3 गुना दाम में अंतर आ गया। माने और इसका कारण है हम तो धन्यवाद देते हैं मोदी जी का, जो G20 समिट में भी लोगों को मखाना खिलाए और वहाँ इसके गुण का सब जानना शुरू कर दिया तो पूरे दुनिया से डिमांड आना शुरू हो गया। GI टैग भी मिल गया। हाँ, और उसके बाद हुआ, पहले हम लोगों को एक्सपोर्ट में दिक्कत होता था, उसमें HS कोड नहीं मिला था। तो इस साल हम लोगों के लिए दोहरी खुशी है। जैसे पिछले साल GI टैग मिला, इस साल HS कोड भी मिल गया। माने एक्सपोर्ट के लिए आप को एक नंबर मिलता है। जी। और नहीं तो पहले ड्राई फ्रूट्स में अदर ग्रुप में निकलता था। इस साल मतलब कोई अति नहीं है। और जी और कुछ बता रहे हैं? हाँ, नहीं, इसमें जैसे इसका सब कुछ हो सकता है। उसका सब्जी भी बनता है, मिठाई भी बनता है, रॉ मखाना भी बनता है, ड्रिंक भी बनता है, हलवा भी बनता है। और आज 3 बजे के बाद जो व्यंजन प्रतियोगिता है हो सकता है। मतलब शराब की बात? नहीं, ड्रिंक नहीं, माने सॉफ्ट ड्रिंक। जैसे दूध में मिला के पीजिए तो फिर हॉर्लिक्स मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें फैट नहीं है। तो इसीलिए पहले मिथिलांचल में लोग घी में भून के जो खाते थे तो घी में फैट आ गया, अब बाकी न्यूट्रिशन इसमें है ही, तो कंप्लीट फूड हो जाता था। तो मखाना सुपर फूड है और इसकी गुणवत्ता की बात करें, इसकी खासियत की बात करें तो इसकी जितनी बखान करें वो कम है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए वो तमाम चीज़ें इस मखाना में पाया जाता है जो किसी अनाज में, किसी सुपर फूड में होना चाहिए। वो तमाम चीज़ें अकेले मखाना में मिलता है जो किसी और ड्राई फ्रूट्स में नहीं मिलते। और मखाना महोत्सव के जरिए बिहार सरकार लगातार मखाना को विश्व स्तर पर पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। आप देख सकते हैं पटना के ज्ञान भवन में ऐसे कई स्टॉल लगे हुए हैं जो मखाना का कारोबार करते हैं और इस मखाना से कई प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही है। आजकल खीर से लेकर सब्जियां तक बनाई जाती है मखाना से। और मखाना महोत्सव में ये स्वीट होम, अलंकार प्लेस बोलिग रोड का स्वीट होम की स्टॉल लगी हुई है और यहाँ आप देख सकते हैं कई तरह की वैरायटी मिठाइयाँ की लगाई गई है और नमकीन्स भी यहाँ पे रखे गए हैं। ये बताएं, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो मिठाइयाँ दिख रही है सब के सब जो हैं
वो मखाना से बने हैं? यस सर, मखाना मिक्स है सर। सब मखाना मिक्स। जी। कितनी तरह की मिठाइयाँ बनाए आप? वो तो होगा सर 10-20 आइटम, मखाना का आइटम है ये है सर। 10-20 आइटम। यस सर। क्या क्या मतलब सबसे अच्छी मिठाई कौन सी बनाई? सबसे अच्छी है जो बेक रसमलाई है, गुड़ का और चीनी का। गुड़ और चीनी। जी, मखाना गुड़ भी है। बेक रसमलाई, ये बेक रसमलाई है सबसे स्पेशल स्वीट होम दुकान का है। अच्छा अच्छा। यस सर। तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये स्वादिष्ट बहुत अच्छी है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बेक किया हुआ रहता है ओवन में, तो इसलिए इसका टेस्टी बहुत अच्छी है। और गुड़ भी बनता है? नहीं, गुड़ नहीं, मतलब गुड़ मिला के बनता है सर। दूध जैसे दूध हुआ उसमें गुड़ मिला के आप बेक करते हैं ओवन में सर, उसके बाद हम बेचते हैं। क्या नमकीन भी जो है मखाना से नमकीन का भी जो डिश बने? नमकीन का आइटम सर वही मखाना का फलहरी मिक्सचर हो गया और अथी हो गया, मट्ठी हो गया, बस ये 2-3 आइटम है सर। तो आपकी जो दुकान है बोरिंग रोड में स्वीट होम, ये मतलब सिर्फ मखाना के उत्पाद बेचता है? नहीं सर, सब ऑल। और यस। लेकिन मखाना का जो मेला लगा हुआ महोत्सव है ना सर, उसके लिए यहाँ बना के यहाँ बेचा जा रहा है। ऐसे आपकी दुकान में वहाँ मतलब सालों भर मखाने की मिठाई मिल जाएगी? नहीं सर, नहीं मिल सब दिन नहीं मिल पाएगा, अगर ऑर्डर दीजिएगा तो मिल पाएगा। ऑर्डर पे मिल। यस सर। तो कई तरह की मिठाई आप बनाते हैं? जी, बहुत तरह का मिठाई वहाँ पे है। बताएं कि मखाना जो ये आपके हाथ में है ये क्या है? ये सर मखाना है और ये बीज भी है, और इसी से आपको लावा भी बनता है और यही बीज भी है। ठीक है, इसको अगर हम लोग अगर नवंबर से दिसंबर में इसको बो देते हैं, बोने के बाद इसको जो जनवरी से फरवरी में इसका पौधा निकल के आता है, उसके बाद नर्सरी जब तैयार होने के बाद हम लोग मार्च में इसको लगाते हैं खेती में, और इसका जो दाना कंप्लीट होता है जुलाई से अगस्त के बीच में आपका। दाना कंप्लीट होने के बाद इसको क्या भुना जाता है? जी, भूनने के बाद उबालने के बाद इसको उबालते हैं, उसके बाद ये लावा बनता है। 3 स्टेप में इसको भुना जाता है, फ्राई किया जाता है। कौन कौन सा स्टेप है इसका? जैसे हाँ, जैसे सर हो गया आपका एक होता है, एक स्टेप होता है कि पहले उबाल दिए हम लोग इसको, उबालने के बाद 3 स्टेप में उबालता है। एक बार बालू में उबालता है, एक बार ऐसे उबालता है, एक बार और लास्ट प्रोसेस जब उबालते हैं, निकालते पूरा हार्ड करके, तब ये लावा बनता है। पिटना उसी टाइम चलता है, पटना। तो मखाना की महिमा कहें या मखाना की जितनी गुणगान करें वो कम है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।